हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी कॉमर्स में। हम इसमें कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं या क्या क्या एम्स होते हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको इसमें स्टोरी के थ्रू ये समझाया था। तो हमारी स्टोरी के जो मेन हीरो है वो है मिस्टर राज, जो कि एक बिजनेसमैन है। ये है मिस्टर राज, ठीक है। और उनकी एक फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री का नाम है मैंगो डिलाइट, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये उनकी फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है। उनकी फैक्ट्री बनाती है मैंगो से रिलेटेड प्रोडक्ट, जिसमें वो जैम्स बनाते हैं, ठीक है, कैंडीज वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सब इवन जूस वगैरह बनाते हैं। तो इसमें उनकी फैक्ट्री डील करती है। तो हमने देखा था कि मिस्टर राज ने कैसे अपनी जो फैक्ट्री है उसमें कैसे मैनेजमेंट को अप्लाई किया था, ठीक है। जब उनकी फैक्ट्री ग्रो करने लगी तो उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई किया ताकि उनकी फैक्ट्री अच्छे से चल सके, अच्छे से ग्रो कर सके। तो वही है कि मिस्टर राज ने अपने यहाँ इस जो मैनेजमेंट को अप्लाई किया तो उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो है ना मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो वही देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मिस्टर राज ने इसीलिए इसको अपने बिजनेस में अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो, जो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल, थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके बुक में यही दे रखा है, इवन और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बट आपके अगर बुक से गो थ्रू करोगे आप अपनी एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक, तो उसमें 3 ब्रॉडर क्लासिफाई कर रखा है जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखो, मिस्टर राज ने का जो मैनेजमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है। तो इसमें मिस्टर राज का एम यही है कि वो अपनी जो उनकी कंपनी है, फैक्ट्री है मैंगो डिलाइट, सॉरी कंपनी नहीं, उनकी जो फैक्ट्री है मैंगो डिलाइट, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। सेकंड है कि मार्केट में अच्छे से ग्रो कर सके, और तीसरा है सरवाइव कर सके कंपटीशन में, ठीक है। तो ये है मिस्टर राज का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है। अब मिस्टर राज जिस सोसाइटी में अपना बिजनेस चला रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी तो उनकी कुछ जिम्मेवारी है। तो इसीलिए मिस्टर राज क्या करते हैं कि जो लोकल आपके फार्मर्स हैं उनसे मैंगोज खरीदते हैं और इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करते हैं, और वहां के लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिस्टर राज जो है अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर रहे हैं। मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें मिस्टर राज क्या करते हैं कि जो उनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको वो अच्छी सैलरी पे करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज देते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे। तो ये है मिस्टर राज के मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यही होते हैं आपके मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, उसका मेन उसमें क्या होता है, सर्वाइवल, ठीक है। कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन मतलब लॉन्ग रन तक कंटिन्यू कर सके। कोई भी अपने बिजनेस ऐसे सोच के तो चलता है नहीं। जैसे मिस्टर राज ने खोला है अपनी फैक्ट्री मैंगो डिलाइट, तो उनका मेन एम यही तो है कि मेरा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके लॉन्ग रन में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पहला आ जाता है सर्वाइवल, दूसरा आ जाता है अच्छा प्रॉफिट अर्न करना, तीसरा आ जाता है कि ग्रोथ हो मेरे बिजनेस की, ठीक है। वो चाहते हैं कि भी जो आज उनकी फैक्ट्री मैंगो डिलाइट ग्रीन वैली जैसी सिटी में वो और भी सिटी में खोल सके और ब्रांचेस अपनी, ठीक है। तो ये है आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपका क्या आ जाता है, सोसाइटी के प्रति जो मिस्टर राज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मीन, ठीक है। तो जिसमें उनका यही है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे वो लोगों को, अपने कस्टमर को। इवन वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे, उनको रोजगार प्रदान करे, ठीक है। और ऐसे मेथड का यूज करे वो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है।
तो ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका उससे रिलेटेड होता है कि जो अपने एम्प्लॉइज है, जो मिस्टर राज है उनकी फैक्ट्री में जो उनके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। तो इसमें क्या करते हैं, एक फेयर वेजेस और इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करेंगे, वो अपने एम्प्लॉइज को, उनको अच्छी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उनके लिए अच्छी गुड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी एम्प्लॉय इतने लंबे वो उनकी फैक्ट्री में 7-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो जब उनकी अच्छा वर्किंग कंडीशंस होगा वहां पर, अच्छा वर्किंग कंडीशन से मतलब कि भाई प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, प्रॉपर मशीनें वगैरह हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी मतलब सेफ्टी को कुछ मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो वही है कि उनको जहाँ काम कर रहे हैं वहां की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो इन शॉर्ट देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा कि जो हमारे मिस्टर राज है उनकी एक फैक्ट्री है मैंगो डिलाइट, ठीक है। तो उसके थ्रू मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपको बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो समाज से रिलेटेड है, क्योंकि मिस्टर राज की जो फैक्ट्री है जिस समाज में है उसके वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है ना उस सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि जो उनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो उनके लिए कुछ करे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।